जिक्र हर लम्हात का जिक्र है, ये जिक्र हर माह का जिक्र है, ये जिक्र हर साल का जिक्र है, और ये जिक्र हर सांस का जिक्र है। तो ताजगी वही होनी चाहिए। और ये माह जिसके अंदर अभी हम दाखिल हो चुके हैं, ये हर लिहाज से औलियाए कामिलीन की याद वाला महीना है। और आज बिलखुसूस देखिए मेरा भी आना हुआ और आपसे गुफ्तगू होने का और गुफ्तगू करने का मकसद ये है कि आज जिस हस्ती की याद में हम इकट्ठे हुए हैं ना, आज जिस हस्ती की याद में हम इकट्ठे हुए हैं और अपने दिलों को मुनव्वर करने के लिए आए हैं, वो हस्ती कोई आम हस्ती नहीं है भाई। एक दफा ऊंचा कहो सुभान अल्लाह। हर उन्वान का एक अपना तकाजा होता है, हर गुफ्तगू के एक अपने लवाजमात होते हैं, हर महफिल की एक अपनी कैफियत होती हैं, हर महफिल का एक अपना रंग होता है। सबसे बड़ी अल्लाह की करम नवाजी कि आज जुमा शरीफ है। दूसरी बड़ी करम नवाजी कि हम आज उस हस्ती की याद में बैठे हैं, आज उस शेखे कामिल की याद में बैठे हैं, आज उस शेखे कामिल को खिराजे तहसीन पेश करने के लिए बैठे हैं कि जिन्होंने लाखों करोड़ों दिलों को तौहीद के जाम से मुनव्वर किया है। लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन कि जिन्होंने उस शाकाने मुस्तफा को हुजूर के इश्क से मुनव्वर किया है, जिन्होंने सारी जिंदगी खुदा की बंदगी में गुजारी है, जिन्होंने सारी जिंदगी हुजूर अलैहिस्सलाम की इत्तबा में गुजारी है, जिन्होंने सारी जिंदगी हुजूर की पैरवी करने में गुजारी है। तो हम आज किसी आम हस्ती के जिक्र के लिए इकट्ठा नहीं है। जरा कहें सुभान अल्लाह। मेरी मुराद हमारे शेखे कामिल के भी शेखे कामिल ना भाई, ना ना ना, वो पीछे तक ऊंची आवाज ना लाखो सुभान अल्लाह। अब ठीक है। हमारे शेखे कामिल के भी शेखे कामिल। यारा एक छोटी सी बात करूं, इधर हमारे शेखे कामिल का कोई जोड़ नहीं मिलता तो जो हमारे पीर का भी पीर है। असल तो ये है ना कि यहां पर मुर्शद फकीर पीर सानी सरकार जैसा और कोई नहीं मिलता तो उनके शेखे कामिल का हाल क्या होगा भाई? नहीं समझे हो भाई। आज हम जिस हस्ती कामिल की याद में बैठे हैं, आज जिनको खिराजे तहसीन पेश करने के लिए बैठे हैं, उन्होंने हुजूर की गुलामी की तो हद कर दी। वो हमारे हुजूर किबला आलम के भी किबला आलम, मुजद्दद तरीकत, महबूबे इलाही हुजूर आला व बाला सरकार वाली है साले का बाज शरीफ। जरा कहो सुभान अल्लाह। आज उनकी याद में हम बैठे हैं तो यकीनन आप सब खुशबख्त हैं। अच्छा, कभी ये सोचा है कि सरकार बागदरा शरीफ से लेकर आज मुझ तक कम से कम 1 सदी का फासला है, बीच में 100 साल से भी ऊपर का फासला है। कभी ये सोचा है कि ये मोहब्बत आई कहां से है? कभी अपनी जिंदगी के औराक दौड़ाओ। आज बच्चे वाले आगे बच्चों वाले हो गए, नस्ल दर नस्ल गुलामी चली आ रही है। इस आस्ताना शरीफ के साथ एक मोहब्बतों का रिश्ता चला आ रहा है। और कभी ये सोचा है कि ये मोहब्बत आई कहां से? देखो 120 साल कमोबेश बनते हैं, इतना फासला है। हमारे
फिर उनके भी पीरो मुर्शद ते कदे ये सोचा ने ओ यारा रोज रोज हर जुमे आने हो, हर इतवार आने हो, हर 12वीं शरीफ ते आने हो, हर सालाना उर्से हुसैन मुबारक दी नशिस्त ते आने हो, ओ कदे ये सोचा है कि ये एवें आपे थकाने हो या कोई इसका फायदा भी है वे? कभी ये सोचा है कि ये मोहब्बत आई कहां से है? क्या आपका आना जाना फजूल जाता है? क्या आपका यहां पर आना दिलों को जिक्र इलाही से मुनव्वर करना, हुजूर का दीदार करना, मुर्शिद कामिल का दीदार करना, यहां की दरो दीवार से प्यार करना, ओ कदे सोचा ने मोहब्बत आई किथों है? आओ आओ मैं दसना है मोहब्बत किथों आई है। ओ ए मोहब्बत किसी फर्श आले थोड़े दिला च नहीं पाई, अर्श आले पाई है ना यारा ना। जरा ऊंचा आंखो सुभान अल्लाह। मैं बेदार मजमे का कायल हूं, मुझे बुलाना भी आता है, लेकिन मैं आखना ना मेरा टाइम भी बचाओ तो अपना टाइम भी बचाओ। मैं ये सोई हुई शक्लों का मैं मुतामिल नहीं हूं। जिक्र औलिया का सुनना है तो वो गर्मी आरार लानी होगी सीनों में, तभी तो अभी तक औलिया का जिक्र कायम और दायम है कि अल्लाह फरमाता है ये मुझे याद करते हैं, मैं इन्हें याद करता हूं। इसके बाद बंदा तो दुनिया से चला जाता है, रब तो कदीम है, रब तो नहीं जाता। जब तक रब है तो रब के बंदे का जिक्र भी बाकी रहता है। बंदा तो चला गया। अच्छा मैं कह रहा था कि ये जिक्र किसी फर्श वाले ने नहीं की तरफ से आया, ये किसकी तरफ से आया है? बोलो बोलो किसकी तरफ से आया है? हाथ उठाकर जिसे शक है वो चुप रहे, जिसे पक है वो बोले। किसकी तरफ से आया है? अर्श वाले की तरफ से आया है। तो ये जिक्र कोई आम जिक्र नहीं है। रब फरमाता है जब मेरा बंदा नेक अमाल करता है ना मेरा कुर्ब पाने के लिए, सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, हम अन करीब उस बंदे के लिए लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल देते हैं। जो बंदा अच्छे अमाल करता है, नेक अमाल करता है और अल्लाह की याद में जिंदगी को बसर करता है, हम अन करीब उसके लिए लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल दें। ओ मालूम हुआ ये ठीक है। कोई कहां से आता है, कोई दुनिया के किसी कोने से आता है, कोई मगरिब से आता है, कोई किधर से आता है, और ये खुद नहीं आते, इन्हें रब बुलाता है। इन्हें कौन बुलाता है? अल्लाह बुलाता है। फिर मेरे हुजूर किबला आलम फरमाते हैं अल्लाह जिस ते राजी होवे ना ते उसा अपने प्यारे कोल भेज छोड़ना है। ये देखो कितना असीम इम्तिजाज है। औलिया अल्लाह की तरफ भेजते हैं। गौर करियो गौर करियो। औलिया सारी जिंदगी ये सबक पढ़ाते हैं कि अल्लाह की तरफ आओ, रसूलुल्लाह की तरफ आओ। फिर जब वो अपने आप को अल्लाह के जिक्र में माइल कर देते हैं, अल्लाह मखलूक को अपने बंदे के जिक्र में माइल फरमा देता है। समझ रहे हैं? मालूम होया इस बारगाह विच, अल्लाह दी बारगाह विच जो जितना चुकना है उतना बुलंद कर देता बहना है। देखो हम वली भेजते हैं अल्लाह की तरफ। जब अल्लाह किसी बंदे पर राजी होता है तो फिर अपने मकबूल बंदे की तरफ भेज देता है। क्यों भेजता है? कि ये मोहब्बत किसी बंदे ने नहीं डाली। आज लोग आखते हैं जी औलिया की मोहब्बत से क्या होता है, ये तो खत्म हो जाएगी, ये तो फना हो जाएगी। और मैं पूछना आज बंदा किसी ने मोहब्बत पावे किसी ने दिले विच, ओ नहीं मुकनी ते जिस दी मोहब्बत अल्लाह आप पावे ओ मुकवी जिसी। समझ रहे हैं मेरी बात? आज बंदा किसी का जिक्र करे, आज बंदा किसी का जाकिर बने, तो जहां तक वो बंदा होगा उसका जिक्र भी साथ साथ जाएगा। तो अल्लाह जिसके जिक्र को आम फरमाए, तो फिर ये वैसे नहीं है, ये ऐसे ही है कि आप सब चुनीदा लोग हैं। और फिर अभी मेरा क्योंकि उन्वान नहीं है, वक्त भी नहीं होता ना, अभी तो मैंने अपने उस मामले की तरफ आया ही नहीं हूं। मैं तो सिर्फ फिल बदी गुफ्तगू कर रहा हूं, सिर्फ टेस्टर लाया तो उसमें छेड़ने मारूं। अभी मेरा क्योंकि उन्वान को समेटना है कि टाइम होया जी मुझे जैसे नजर नहीं आ 2:10 हो गया ना, टाइम का पता नहीं लगता। तो अर्ज करने का मकसद ये है, ये मोहब्बत किसी फर्श वाले ने नहीं डाली।
जो कल परसों खत्म हो जाएगी। ये अर्श वाले ने डाली है जो कयामत तक कभी खत्म नहीं होगी। समझ रहे हैं? बंदे किसी पाई होवे या पाउंडा ने जोर ते पीरी फकीरी होवे या पैसिया ने जोर ते पीरी फकीरी होवे या ते ओ लम्मी नहीं रहनी है। ओ ए पाउंडा ने ते पैसिया ने जोर ते फकीरी नहीं, ए तकवे दे जोर उते फकीरी है। अल्लाह हो, ओ अल्लाह हो, ओ अल्लाह हो, अल्लाह हो। बैठ जाए। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि ये कोई किसी बंदे की डाली हुई मोहब्बत नहीं है, ये किसी शहनशाह की दुनियावी शहनशाह की डाली हुई मोहब्बत नहीं है, ये अल्लाह की डाली हुई मोहब्बत है। और तको ना ये मोहब्बत ऐजी पई है। क्या ये दरबार आजमिया रहीमिया सालिक आवाज शरीफ किसी शहर में मौजूद है? नहीं ना, शहर से आबादी से हट के मौजूद है। बजायर तो ये जंगल लगता है। और ठीक है, ये जंगल है, ये बजायर आबादी से हटा हुआ है। बंदे किसी ने मोहब्बत डाली होती तो शहर में भी किसी के लिए कोई नहीं जाता। आओ आओ आज देखो, चाहे तुम जुम्मा की नशिस्त उठाकर देखो, चाहे तुम इतवार में दरगाह शरीफ में आकर देखो, चाहे सालाना उर्से हुसैन मुबारक की नशिस्त में अभी आकर देखोगे, ओ बंदा तो किसी के कहने में एक गली से दूसरी गली नहीं जाता। और मुझे कहने दीजिए, यहां पर आने वाले और ये किसी बंदे के बुलाए हुए नहीं है, ये रब के बुलाए हुए आए हुए। बात समझ रहे हैं मेरी? तो अर्ज करने का मकसद ये है, देखिए कहां वो सादे सादे पहाड़ जेड़े हुण भी हैं, जो आज भी वहां पर वो हस्ती जलवा फिराज होती थी कि जिनका बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मुत्तकी पीछे मुंह कर करके उजरे जो बाहर आने हैं। बागदरा शरीफ की बात कर रहा हूं कि ये जिक्र वहां से चला। पहले मैंने कहा कि कितना पुराना ये सिलसिला चला आ रहा है, नस्ल दर नस्ल गुलामी में लोग, अकीदत मंदी में लोग, मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल वाली मोहब्बत में लोग यहां आते हैं। ओ सादा जा उजरा बजायर जिसका आगाज उठो है, बड़े बड़े शाहबाज कमर पलट पलट करते रुख उठे कर करके आखदेन, ओ अल्लाह दा बड़ा फजल है, इस उजरे के अंदर कोई आम हस्ती तशरीफ फरमा नहीं है, अल्लाह का महबूब तशरीफ फरमा है। तो ये जिक्र उधर से चला है भाई, ये जिक्र उधर से चला। फिर ये चलते चलते हमारे शेखे कामिल, आपके भी शेखे कामिल, मैंने कहा कि यहां हमारे शेखे कामिल की मिसाल नहीं मिलती, यहां इनका जोड़ नहीं मिलता, तो जो इनके भी शेखे कामिल हैं भाई, ऊंचा ऊंचा हाथ चाह के आंखों सुभान अल्लाह। जो पहले आप बरकरार थे उसी तरह बरकरार रहे, एक दफा ऊंचा कहे सुभान अल्लाह। तो जो हमारे शेखे कामिल के भी शेखे कामिल है, और इधर इनका जोड़ नहीं मिलता, तो यकीनन वो भी महबूबे इलाही हैं। हम तो अपने मशाइख के लिए मानने के लिए तैयार हैं कि ये मुजद्दद मियत आज़रा हैं, ये महबूबे इलाही हैं, ये मुजद्दद रवा हैं, तो फिर उनके लिए हम तो बड़ी आसानी से मानने के लिए तैयार हैं। और मुझे कहने दीजिए, और जिसने ये मंजर देखा हो, जिसने फकीर पीर सानी सरकार को देखा हो, जिसने इनकी मोहयत में बैठा हो, वो तो कहेगा ना कि महबूबे इलाही है सरकार वाली है साले का वाज शरीफ। तो अर्ज करने का मकसद ये है, खुश नसीब हो, हर दौर में आप लोग खुश नसीब हो। ये खानकाएं तुम्हारे लिए नेमत से कम नहीं है कि जहां पर जिस्मानी लंगर भी जारी है और दीनी लंगर भी जारी है। तो अर्ज करने का, मैं अब इसी आयत मुकद्दसा, आयत में छेड़ी नहीं ते टाइम बहुत सारा एवं ही खत्म होने लगा है, तो मैं सारी बातें कंक्लूड करते हुए जो आयत मुकद्दसा पढ़ी थी ना, उसी के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालकर, हमारे पास मेरे ख्याल से 15 मिनट है या 10 मिनट है, तो मैं उसी के
के ऊपर थोड़ी रोशनी डालकर कि इस आया मुकद्दसा जो पढ़ी है उसकी आपको कुछ समझ भी तो लगे ना। मैंने जो आया मुकद्दसा पढ़ी उसका तर्जुमा ये है, ए महबूब आप फरमा दीजिए। भाई जल्दी जल्दी, ए महबूब कौन फरमाए? आप फरमा। क्या फरमा दीजिए? अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो फिर मेरी इत्तबा करो। फिर मेरी क्या करो? अब मेरे पास खोलने का टाइम नहीं है, 1 घंटा चाहिए खाली इसके ऊपर जो है ना इन चीजों को खोल के बयान करने के लिए, इस आया मुकद्दसा के ऊपर डिबेट करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए। मैं जो बात समझाना चाहता हूं इसका निचोड़ एक लफ्ज में सुने। इस आया मुकद्दसा का इसकी समरी एक लफ्ज में सुने। मकामे महबूबियत अगर पाना चाहते हो, उस पर फाइज होना चाहते हो, तो उसका एक ही रास्ता है जो इत्तबाए मुस्तफा है। मैंने क्या कहा? मकामे महबूबियत पर अगर फाइज होना चाहते हो, अल्लाह के महबूब बनना चाहते हो, तो उसका एक खालिस रास्ता है। वो क्या है? वो इत्तबाए, बोलो भाई, वो क्या है? इत्तबाए मुस्तफा है। और अगर अल्लाह का कुर्ब पाना चाहते हो, अल्लाह के नजदीक होना चाहते हो, तो उसका एक ही रास्ता है जो दहलीज़े मदीना से होकर आता है। उसका कौन सा रास्ता है? वो कहां से होकर आता है? दहलीज़े मदीना से होकर आता है, ज़ाते मुस्तफा से होकर आता है। देखिए अब मेरे पास टाइम नहीं है बोलने का। बात सुने, हुजूर अलैहिस्सलाम से जो फैज चला, जरा कहो सुभान अल्लाह। जो फैज चला। अच्छा एक और गल दसा, साहबा किताबा खोल के नहीं बहने, ना कोई कापी पेंसिल खोल के ते सामने हुजूर ने बहने, नहीं नहीं, ओ वो तो रुखे ज़ेबा के उजाले को देखने के लिए बैठते थे। अच्छा अब फैज ट्रांसफर कैसे हो रहा है? इल्म ट्रांसफर कैसे हो रहा है? फैजान नबूवत का फैजान आगे ट्रांसफर कैसे हो रहा है? साहबा सारे इल्मे लदूनी अले है। वो टाइम नहीं ना मैं खोल खोल के दसा कि इल्मे अताई के होना है ते इल्मे लदूनी के होना है। इल्मे लदूनी की जीती जागती मिसाल में आप खले हैं, मैं आप इल्मे लदूनी की मिसाल खले हैं। तो मेरा वो टॉपिक नहीं है अर्ज करने का, वो अताई इल्म होता है। क्या साहबा कोई कापी पेंसिल लेके रजिस्टर लेके सरकार? नहीं नहीं, उनका सारा इल्म वो रुखे वद्दुहा में छुपा हुआ होता था। वो सारा इल्म जो फैजाने निस्बत रसूली का फैज है, वो फैज वो लोग अपने सीनों में मुनव्वर किया करते थे रूहानी तौर पर। ये नहीं बज़ाहिर कुछ नजर नहीं आता था। इन शॉर्टली ये फैज हुजूर से चला और साहबा तक पहुंचा। ऊंचा ऊंचा किस तक पहुंचा? बोलो ऊंचा बोलो, किस तक पहुंचा? साहबा तक पहुंचा। साहबा से ये फैज सीना बसीना, क्या कह रहा हूं ये वर्ड पे जरा गौर करें, सीना बसीना। ये थोड़ा बैठ जाए, आप बैठ जाएं, मुझे जरा गुफ्तगू आगे टाइम कम है। साहबा हुजूर से जो फैज चला, साहबा बैठे हुजूर की नशिस्त में, उन्होंने निस्बत रसूली का फैज लिया, सीना बसीना वो फैज चला, साहबा तक पहुंचा, साहबा से ताबईन तक पहुंचा, ताबईन से तबा ताबईन तक पहुंचा, तबा ताबईन से उम्मत के सालिहीन तक पहुंचा, उम्मत के सालिहीन से औलिया तक पहुंचा। तो मुझे कहने दीजिए, आज भी निस्बत रसूली का फैज आज भी किसी सीने से मुनव्वर होकर निकलता है तो वो औलिया अल्लाह के सीने हुआ करते हैं जहां से ये फैज मिलता है। वो किसके सीने होते हैं? बोलो बोलो, औलिया अल्लाह के सीने होते हैं कि जहां से छन छन कर, जहां से पाक होकर ये निस्बत रसूली का फैज चलता है। अब मुझे कहने दीजिए, ओ निस्बत रसूली दा फैज ए छोड़ छुड़े है और फिर बदी गुफ्तगू होनी पई है, सीना बसीना काम चल पे है। ये अब सीना बसीना बात हो रही है। अब मुझे कहने दीजिए, वो निस्बत रसूली का फैज जो सरकार से मिला और सिद्दीक़ अकबर तक पहुंचा। ओ मुझे कहने दो, वो 3 दिन और 3 रातें मैयत खासा का फैज आज फैज तकसीम करने वाले मोहम्मद अरबी है और उसको लेने वाले अबू बकर सिद्दीक है। उड़ मारना नारा मेरी वारी बोली बहने हो नारे सारे।
जिंदाबाद जी जिंदाबाद। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि वो आस्ताना आलिया मदीना शरीफ, वो फैजान, मैंने कहा सीना बसीना, आओ आओ जिड़ा सीना सिद्दीक़े अकबर दा रसूलुल्लाह ना लगे वो पूरी कायनात इच किसी ना नहीं लगे। ओ मुझे कहने दो, सिर्फ गारे सोर तक नहीं, वो सीना तो आज भी रसूलुल्लाह के साथ सीना लगाकर आराम फरमा रहा है। नहीं समझो यार, नहीं समझो। वो सीना तो आज भी गुंबद खजरा में ओ सीना जे जुदा होवे ते ता फैज घट होवे ना। मौलाना जी सुनो, खतीब जी सुनो, मुझे कहने दीजिए, ओ सीना जे वक होवे ते ता भी फैज वक होवे। नहीं नहीं, सीना अज भी लगे है ते फैज अज भी तरो ताजा पे तकसीम होना है। नहीं वो मौलवी जाया कर गए हो, इब्तदाई भी जाया कर गए हो, सारे ही जाया कर। मालूम हुआ ये दलील है निस्बत सदीकी की, निस्बत रसूली की, कि वो सीना आज भी सरकार के सीने के साथ लगकर मुनव्वर है और इस फैज को तकसीम कर रहा है। ये दलील भी खड़ो। सिद्दीक़े अकबर ना फैज कोई पूछे ना कि हले तक जारी है या नहीं जारी है, उस आखो आओ सिद्दीकी खानकावा तको और खानकावा ने नहीं पता, आओ ये सिद्दीकी दरबार देखो जहां पर मुर्शिद फकीर पीर सानी सरकार सिद्दीकी फैज लुटा रहे हैं। समझ रहे हैं? आज कोई आके ना कि भाई सिद्दीक़े अकबर का फैज जारी है या नहीं है, उस हाथ नाल पकड़िया करो, उस आख्या करो आओ मैं दसना किथे जारी है। मैं तुदा दसना सरदार जी, मैं दसना तुसा। लोग आखने जारी है या नहीं जारी है, ओ तुदा जारी भी नजर आसी ते सारी भी नजर आसी ते फिर रातां बेकरारी भी नजर आसी। तो आज भी ये फैज जारी है। फैजाने मुर्शिद फकीर सानी सरकार जारी रहेगा। फैजाने मुर्शिद फकीर पीर सानी सरकार, हाथ उठाकर, फैजाने मुर्शिद फकीर पीर सानी सरकार जारी रहेगा। फैजाने मुर्शिद फकीर पीर सुल्तान सरकार जारी रहेगा, जारी रहेगा। हाँ आज भी देखो, लोका नाल झगड़िया ना करया करो, उन्हें बताया करो आज भी ऐसी निस्बत रसूली वाली खानकाएं मौजूद है। अच्छा आपने देखा है, जिक्र तो हमारे शेख कामिल के भी शेख कामिल का है, मैं के करा कि मेरी परवास इतने तक ही है। हम लोगों को अपने शेख कामिल से काम होना चाहिए। उनका शेख जाने, उनका शेख जाने, उनका शेख जाने, फिर ये शेख दर शेख सिद्दीक़े अकबर जाने और रसूलुल्लाह जाने। तसव्वुफ और तरीकत के अंदर एक बात मलूज़े खातिर रखें, ये तो मुझे हुक्म था तो मैं जिक्र कर रहा हूं कि उस ज़ाते अक़दस की पहचान करवाने के लिए, उनके फजाइल बताने के लिए, उनका मकाम बताने के लिए तरीकत और तसव्वुफ के अंदर अपने शेख कामिल की मौजूदगी में जरूरत नहीं होती कि उनके शेख कामिल का जिक्र किया जाए। ये बात समझें। ओ तुसी ए करो कि ए अल्लाह को दुआ मंगिया करो कि अल्लाह इन्हां नी पहचान नसीब फरमावे। उनके शेख जाने, हम समझेंगे, हम बताएंगे। नहीं ये शेख जाने और उनके बातें बहुत थी, क्योंकि जुमा होता है ना इसका टाइम, मैंने वो एक ये फिर कभी सही, क्योंकि मुझे हुजूर किबला आलम ने 2-3 बातें कही थी लेकिन टाइम नमाज पहले हुए, तो मैं अब मनकबत पर ही अपनी वो फिर कभी यार जिंदा सोबत बाकी, वो खालिसतन कुछ जो फैज जारी हुआ था ना निस्बत रसूली का, जो मतबू के खसाइस और कमालात जो हमारे मशाइख तक पहुंचे हैं। लेकिन अब मसला ये है ना कि अब सारी तवज्जो मेरे शेख की भी नमाज की तरफ है और मेरी भी नमाज की तरफ है। मैं मनकबत, वो फिर काफ़ी महफिलें यहाँ पर सजती हैं, उस पर अल्लाह को ऐसे ही मंजूर है, कुछ बातें ऐसी ही चलनी चाहिए जिस तरह चल रही हैं। तो हमें अपने शेख से काम होना चाहिए। हमें किससे काम होना चाहिए? अपने शेख कामिल से। जब इनका मकाम को समझेंगे। अच्छा एक निक्की जी गल ना करा, ओ मैं सरकार वाली सालिकाबाद शरीफ की सीरत को पढ़ रहा हूं, उनकी जिंदगी को पढ़ रहा हूं, उसको देख रहा हूं, ओ मुझे तो वो सारी की सारी सीरत का लुबे लुबाब अपने शेख कामिल में नजर आया। एक कल मैं कोई जान छुटाने मारो नहीं आखी,
कि ये मैं बता रहा हूं कि सरकार वाली है सालिकाबाद शरीफ की जिंदगी का अक्से कामिल, उनकी जिंदगी का निचोड़, उनकी जिंदगी का अक्से कामिल, सीरत का अक्से कामिल अगर कोई हस्ती है तो मुर्शिद फकीर पीर सानी सरकार। हाँ, ये मुबालगा आराई नहीं की कि जान छुटाने मारो। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि वो अक्से कामिल, हुजूर आला की जिंदगी का अक्से कामिल, उनकी जिंदगी का कामिल नमूना हमें अगर किसी की जिंदगी में नजर आया है तो हमारे शेख कामिल की जिंदगी में नजर आया है। ते असा जिहड़ा अच्छा जो जिसदा आशिक होवे उसे दी गल करदा, असा जिहड़ा अरूज मिले है हमारे मुर्शिद फकीर पीर सानी सरकार की वजह से मिला है। हाँ, असी जिहड़े सीधे खल के गल भी नहीं कर रखने हैं, ये किसकी निगाहे नाज का फैज है? ये मुर्शिद करीम की निगाहे नाज का फैज है। तो जिसा जिथों जो मिलिया होवे वो उथे नहीं गल करना है। तो हमें तो उरूज, बल्कि इस खानका को उरूज, इस सालिकाबाद शरीफ को उरूज, इस बागदरा शरीफ को उरूज अगर किसी को मिला है, किसी की वजह से मिला है तो मुर्शिद फकीर पीर सानी सरकार की वजह से मिला है। मुर्शिद सानी आज आके हक सच की निशानी, हाफिज खल के नारा ला, हक सच की निशानी भाई, हाथ शाह के हक सच की निशानी, हक सच की पहचान, सुल्तान हक सच की पहचान, हक सच की पहचान मुर्शिद सुल्तान। तो अर्ज करने अच्छा ये जिक्र भी मैं एवं नहीं किया, ओ यारा इतना बड़ा निस्बत रसूली ना फैज है ते अगे हुण इसा सपोर्टिव कोई जानशीन भी ते चाहिए ही है ना, या ये हवा च उड़ वैसी सारा कुछ। तो उसके लिए, उसको संभालने के लिए, उसको इश्क का जामा पहनाने के लिए जिस हस्ती का इंतखाब रब्बुल आलमीन ने किया है वो मुर्शिद फकीर पीर सुल्तान की सूरत में बैठे हुए। भाई इतना फैज है ते मुक्सी ते नहीं ना, ये आगे चलना भी ते है ना। आला तुहाडी बैत मुकम्मल इना पा के होनी है। तुसा ये गल पता है, ये जड़ा एवें दावे करना है ना कि साड़ी बैता उथे ता ओ तेरी बैत मुकम्मल ही ना होसी जदों मुर्शिद फकीर पीर सुल्तान सरकार विच ना पासे। हमारी बैत का आगाज हजरत अबू बकर सिद्दीक पर है और उसका इख्तिताम मुर्शिद फकीर पीर सुल्तान सरकार पर है। इना कड़ देसों ते फिर ते बैत ही मुकम्मल नहीं। तो अर्ज करने का मकसद, एक दफा दरूद पाक पढ़ें, मैं मनकबत पढ़ता हूं जिसके लिए मुझे हुक्म हुआ है। सल्लल्लाहु अलैहि एक मर्तबा फिर पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह।